सुप्रभात। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भैया बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आए हुए टॉप 25 सेंटेंसेस की। जी हाँ, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 25 सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंसेस एग्जाम में आए हैं, उनमें से इस वीडियो में हमने 10 सेंटेंसेस लिए हैं। ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा और जो 6 सेंटेंस है उस वाली वीडियो में मिलेंगे। आपको करना क्या है, इन सारे सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में लिखिए और इन सबको हल कीजिए, इनको सोल्व कीजिए। जी हाँ, उसके बाद में जो आंसर बता रहा हूं, अपने आंसर्स को मेरे द्वारा बताए गए आंसर से चेक कीजिए और यदि बात फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे मालूम अवश्य कर लें। पहला सेंटेंस, राम है सेड टू मी आई शैल मीट यू टुमारो। मैं आपको बना रहा हूं, राम हैज टोल्ड मी दैट ही विल मीट मी टुमारो। जी हाँ, टुमारो का टुमारो रह रहा है और शैल का विल हो गया। आप सोच रहे हैं भाई शैल का वुड क्यों नहीं हुआ और टुमारो का द नेक्स्ट डे क्यों नहीं हुआ। इसी प्रकार से सारे के सारे सेंटेंसेस आपको आसान लग रहे हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, उलझे हुए हैं। जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। भैया बहनों, इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आगे वर्ब के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात अगर यहाँ पास्ट टेंस होता तो परिवर्तन हो जाता, राम हैज टोल्ड मी दैट ही विल मीट मी टुमारो। ही विल मीट मी टुमारो। अगर यहाँ पर हैज ना होता, सेट होता तो इसका फिर दिन एक्टिव हो जाता। ही सेट टू हर यस्टरडे, उसने उससे कल कहा, आई शैल हेल्प यू टुमारो। ये भी बिल्कुल उल्टा वाक्य है। ही टोल्ड हर यस्टरडे, ही टोल्ड हर यस्टरडे। ध्यान दीजिए, इस यस्टरडे का द प्रीवियस डे नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि ये यस्टरडे रिपोर्टिंग वर्ब में दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब में यस्टरडे दिया हो या टुडे दिया हो उसका परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए ही टोल्ड हर यस्टरडे दैट ही वुड ही वुड हेल्प हर द नेक्स्ट डे, अर्थात टुडे। अरे भैया, जो बात कल कही गई है उस कल के लिए उन्होंने कहा मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो वो कल तो आज हो गया ना। अरे भाई, कल कोई बात आपसे कही गई, कल मैं आपको एक पुरस्कार दूंगा, तो वो कल तो लौट कर आज आ गया ना, अब वो दिन आज तो है। तो फिर ये टुमारो का जो नेक्स्ट डे हो रहा है, दी नेक्स्ट डे, ये ब्रैकेट में टुडे होगा, ये वास्तव में टुडे है। तो वाक्य बना, ही टोल्ड हर यस्टरडे दैट ही वुड हेल्प हर टुडे और ब्रैकेट में द नेक्स्ट डे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू आर केयरलेस। देखिए, टीचर ने कहा विद्यार्थी तुम सबके सब लापरवाह हो, तुम सबके सब लापरवाह हो। तो क्या बनाएंगे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ऑल ऑफ यू। ये देखिए, यू का प्रयोग वर्ब से पहले हुआ है। भले ही यू का प्रयोग वर्ब से पहले हुआ है लेकिन ये यू नोमिनेटिव केस में नहीं है। जी हाँ, सब्जेक्ट तो है ये लेकिन ये नोमिनेटिव केस नहीं, क्योंकि ऑफ के बाद आ रहा है। और जब यू का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के बाद होता है या मुख्य क्रिया के बाद होता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट की भांति प्रयोग होता है। अर्थात स्टूडेंट का मतलब दे और दे का मतलब देम, दे का मतलब देम। और बाकी इसमें जो आपकी डायरेक्ट नेट की वीडियो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ये जरूर देख लीजिएगा आप। उनमें बेसिक परिवर्तन है, टेंस के परिवर्तन है और जो आवश्यक परिवर्तन होते हैं वो उसमें से दिए गए हैं, जरूर देख लीजिएगा, लाभ मिलेगा आपको। बहरहाल, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम मत करते हैं, ऑल ऑफ देम वर केयरलेस। राम सेड, राम ने कहा, देव व्हेन आई वाज स्लीपिंग आई सॉ ए हॉरिबल ड्रीम। देव सुनने वाला है, राम टोल्ड देव दैट व्हेन। जी हाँ, दैट व्हेन, क्योंकि ये व्हेन इंट्रोगेटिव नहीं है। अरे भैया, व्हेन इंट्रोगेटिव नहीं है, बल्कि तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सब ऑर्डिनेट क्लास हो रही है।
हाँ, अगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, ये अगर इंट्रोगेटिव होता तो वहन के बाद यहाँ पर सहक्रिया आती, यहाँ पर मार्क ऑफ इंटरेक्शन लगा होता। खैर, राम टोल्ड देव दैट व्हेन ही वाज स्लीपिंग। हाँ, व्हेन ही वाज स्लीपिंग। अरे भैया, वाज हैड भी नहीं होगा, क्यों? नियम ये है, यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, जी हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और वो भी एडवर्ब क्लास वाली, वो भी एडवर्ब क्लास वाली, तो फिर व्हेन से, इफ से या व्हाइल से एक भाग बन रहा हो और पास्ट टेंस में हो। अगर ये भाग पहले बनेगा तो बीच में कॉमा लगा हुआ होगा, ये भाग बाद में आ सकता था तो कॉमा लगा हुआ नहीं होता। बहरहाल जो आपके सेवंथ क्लास है, अगर वो पास्ट टेंस में दी हुई है, इफ से व्हेन से व्हाइल से बनना ही है, तो फिर इस वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता और ना ही इस वर्ब के टेंस में परिवर्तन होगा। बाकी परिवर्तन तो होंगे लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो वाक्य आपका बना, राम टोल्ड देव दैट व्हेन ही वाज स्लीपिंग, कोमा ही सॉ ए हॉरिबल ड्रीम। बाकी ऐसे ही रहेगा, सा का हेड सीन नहीं होने का और वाज का हेड बीन नहीं होने का। दी फोक्स सेड टू दी क्रो, ये वाक्य गौर से देखिए, एग्जाम में आएगा भैया। लोमड़ी ने कौवे से कहा, हाउ प्रेटी यू आर, तुम कितने सुंदर हो। ये वही कहानी है, एक लोमड़ी थी, एक कौवा था, उसके चोंच में रोटी का टुकड़ा था, तो उसने उसकी प्रशंसा करी थी। भैया है ना, हाउ प्रेटी यू आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखिए। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम रिपोर्ट नंबर को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड में, लेकिन एक्सक्लेम्ड के बाद सुनने वाला नहीं आता, तो फिर क्या करें? बात बात फंस गई ना। तो इसका तरीका है, देखिए इसके दो विधि हो जाएंगे फिर आपकी। या तो दी फोक्स प्रेज्ड द क्रो सेइंग दैट इट वाज वेरी प्रेटी, या ही वाज वेरी प्रेटी। क्रो के लिए हम इट भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं। दी फोक्स प्रेज्ड द क्रो सेइंग दैट ही वाज वेरी प्रेटी। और दूसरी विधि यह है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड में या विश्ड इत्यादि में बदल रही हो, ये यहाँ पर, और सुनने वाला दिया हुआ हो, तो उस सुनने वाले को रिपोर्टिंग वर्ब में मत लिखेगा, उसे रिपोर्टेड स्पीच में यू के स्थान पर पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बनेगा आपका, तो बाकी कैसे बनेगा? दी फोक्स एक्सक्लेम्ड दैट, और दी क्रो, ये जो यू है दी क्रो है, दी क्रो वाज वेरी प्रिटी, वाज वेरी प्रिटी। हरी सेड टू राम, हरि ने राम से कहा, काइंडली हेल्प मी नाउ, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। देखिए बड़ा आसान है, रिक्वेस्ट है। और एक बात और यहाँ पर देखिए मैं ध्यान में आई है, भाई कहीं तो प्लीज का प्रयोग होता है, कहीं काइंडली का प्रयोग होता है। अच्छा, आप में से कोई बताएंगे काइंडली कहाँ लगाते हैं, प्लीज कहाँ लगाते हैं? नहीं। देखिए काइंडली का प्रयोग तब लगाते हैं जब कहने वाला छोटा हो और सुनने वाला बड़ा, और प्लीज का प्रयोग तब लगता है जब कहने और सुनने वाला, जब सुनने वाला बराबरी का हो या छोटा हो। जब सुनने वाला बराबरी का है या छोटा है तो प्लीज लगाते हैं, और सुनने वाला बड़ा है तो काइंडली लगाते हैं। बहरहाल, हरी रिक्वेस्टेड राम टू काइंडली, जी हाँ, हेल्प हिम देन। अगर काइंडली का प्रयोग हो रहा है तो इसे हम हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, लेकिन ध्यान ये देना है कि काइंडली के पहले टू लगेगा, ठीक है? और हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। पर राम हरी रिक्वेस्टेड राम टू हेल्प हिम देन, या टू काइंडली हेल्प हिम देन। लिव लॉन्ग आवर पेरेंट्स दी चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा हमारे माता पिता भगवान करे बहुत लंबे समय तक जिए। दी चिल्ड्रन विश्ड, कई विधि इसकी हैं। दी चिल्ड्रन विश्ड देयर पेरेंट्स ए लॉन्ग लाइफ, नंबर वन। नंबर टू, द चिल्ड्रन विश्ड ए लॉन्ग लाइफ फॉर देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन विश्ड दैट देयर पेरेंट्स माइट लिव लॉन्ग, माइट लिव लॉन्ग। तीनों वाक्य सही है, आप कोई सा बना ले, तीनों सही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मित्रों नमस्कार। सोहन ने कहा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? इधर ऑप्टेटिव इधर इंट्रोगेटिव, कोई दिक्कत नहीं आ रही, दोनों को जोड़ लीजिए। अर्थात सोहन विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, हमें ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि रिपोर्ट स्पीच में है, निकालना पड़ेगा, और निकालेंगे तो इसके पहले कोई ना कोई हमारा आर्टिकल लगेगा। सोहन विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, या सोहन विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। सोहन विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स,
दोबारा देखिए, सोहन विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स, या सोहन विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड, इस इंट्रोगेटिव की वजह से एंड आस्क्ड, ये देखिए हाउ दे वर, एंड आस्क्ड हाउ दे वर। दी प्रिंसिपल सैड रमेश, क्या कहा, रमेश सुनने वाला है। लेट देयर बी नो वन इन द क्लास, कमरे में कोई नहीं होना चाहिए, क्लास में कोई नहीं होना चाहिए, शोर बचा रखा है। अर्थात दी प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रमेश। और यदि आपके लेट वाले वाक्य में बी आ रहा हो, देखिए ये बी, तो फंडा समझ लीजिए, क्या लेट का कर देते हैं दैट और बी से पहले शुड, लेट का दैट और बी से पहले शुड कर दीजिए बस। अर्थात दी प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रमेश दैट देयर शुड बी नो वन इन द क्लास। नेक्स्ट, दी नर्स सेड टू द पेशेंट डोंट यू फील बेटर टुडे। एग्जाम में आया सेंटेंस, शायद 2004 या 5 में, जी हाँ आया है पक्का। दी नर्स, अब बताइए डोंट से वाक्य बनना है, डू नॉट से वाक्य बनना है, तो ये इंपरेटिव है क्या? नहीं, ये गलती मत करना, ये इंपरेटिव नहीं है, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। भैया ये इंपरेटिव तो तब होता है जब इसके बाद में नंबर 1 तो हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, और दूसरी पहचान ये है वाक्य आपका डू नॉट से बनना है, लेकिन डू नॉट से बनने वाला वाक्य इंट्रोगेटिव तभी होता है जब उस डू नॉट के बाद में मेन वर्ब आ रही है। जैसे डू नॉट मेक एन वाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्यों? लेकिन यहाँ पर तू डू नॉट के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसका मतलब वाक्य इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव है। अर्थात द नर्स आस्क्ड द पेशेंट, जी हाँ इंट्रोगेटिव है, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ ही, और ये डू नॉट यहाँ पर डिड नॉट बन के आएगा, इफ ही डिड नॉट फील बेटर दैट डे, इफ ही डिड नॉट फील बेटर दैट डे। और वीडियो वास्तव में आपके उपयोग की रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिएगा। कोई समस्या है तो जरूर मालूम करें, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।